हाय बच्चों, कैसे हो? आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ये क्लास 8 का टॉपिक है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। और वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। आप लोग इसको पढ़ करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एबल होते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने में। ठीक है, कहाँ से लेकर के? तो आपके वायुमंडल से लेकर के मिट्टी में उसको फिक्स करने में क्या होते हैं? योग्य होते हैं। ठीक है, उसके एबल होते हैं। तो कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो इस योग्य होते हैं कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के उसको मिट्टी में मिला दें। ठीक है, तो इस तरह के बैक्टीरिया जो होते हैं वो किसानों के फ्रेंड होते हैं। ठीक है, तो कुछ उस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, आपके हवा से नाइट्रोजन को लेकर के मिट्टी में मिलाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पौधे उसको ऑब्जर्व करते हैं और बढ़िया विकास होता है पौधों का, और साथ ही साथ बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। ठीक है, दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। और इन्हीं माइक्रोब्स को जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के मिट्टी में मिलाते हैं, इन्हीं जो माइक्रोब्स हैं उनको क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोला जाता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये माइक्रोब जो वायुमंडल से लेकर के नाइट्रोजन को मिट्टी में मिक्स करते हैं उनको क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो अगला है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट है टॉपिक, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो बूझो और पहली दो बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने स्कूल में ऑब्जर्व किया है ना गार्डनर को, गार्डनर जो होता है माली, उसको कि वो जो है आपको मैन्योर डालता है, खाद डालता है पौधों में। ठीक है, एलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ उन्होंने भी बहुत सारा पौधों का कचरा और सब्जियों का कचरा और फलों का कचरा जो है और क्या किया, इकट्ठा किया। ठीक है, अपने घर के पास गार्डन में। ठीक है, और उसको जो है एक गड्ढे में डाल दिया। ठीक है, और उसको ढक दिया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद क्या होता है, ये जो है डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, किसमें? तो मैन्योर में, यानी कि खाद बन जाते हैं। कौन? वही जो कचरे थे प्लांट्स के और वेजिटेबल्स के और फ्रूट्स के। ठीक है, तो बूझो एंड पहेली जो है वो जानना चाहते हैं कि ये हुआ कैसे। ठीक है, कैसे वो खाद बन गया, जो कचरा था सब्जी का और आपका फलों का, वो कैसे खाद बन गया। ठीक है, टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल। 2 पॉट लीजिए, 2 बर्तन लीजिए और उसको क्या कीजिए, आधा भर दीजिए मिट्टी से। ठीक है, उसको मार्क कर दीजिए ए और बी। ठीक है, 2 बर्तन लीजिए, उस मिट्टी भरिए। ठीक है, आधा, और उसको मार्क कर दीजिए, उस पर लिख दीजिए ए और बी, दोनों जो बर्तन है उस पर। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेज एंड। तो पहले वाला जो बैग है उसमें आप वैसे कचरा डालिए जो प्लांट से निकले हुए हैं, जैसे कि फ्रूट्स का छिलका हुआ, या फिर वेजिटेबल का छिलका हुआ, या फिर पौधों का कोई चीज़, पार्ट, पत्ते, ये सब। और दूसरे में प्लास्टिक डाल दीजिए, ग्लासेज डाल दीजिए, जो ग्लासेज के बॉक्सेज बॉटल्स होते हैं, ग्लासेज के जो बॉटल्स होते हैं वो डाल दीजिए, या फिर खिलौने डाल दीजिए प्लास्टिक के। ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप करेंगे ऑब्जर्व कि जो ए का है आपका, ए वाला जो बर्तन है, ठीक है, उसका जो वेस्ट है, जो उसमें वेस्ट डाला गया था, जो हमने डाला था छिलका पौधों का, या फिर आपका क्या सब्जियों का छिलका, फ्रूट्स का छिलका, या पौधों के पत्ते को, वो सब डिकम्पोज हो गया है। ठीक है, ठीक है, वो सारा का सारा डिकम्पोज हो गया। जबकि प्लांट और ये जो है प्लांट वेस्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? मैन्योर में, खाद में कन्वर्ट हो गया। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि माइक्रोब की वजह से हुआ है। माइक्रोब जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो उसको कन्वर्ट करते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव वो कन्वर्ट कर देते हैं किसको? आपको जो कचरे होते हैं, ऑर्गेनिक कचरे। ऑर्गेनिक कचरे किनको बोला जाता है? तो प्लांट्स से निकला हुआ जो कचरा है या जानवरों से जो निकला हुआ कचरा है उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक कचरा। तो उनको कन्वर्ट कर देते हैं वो मैन्योर में, यानी कि खाद में। ठीक है, ऑर्गेनिक खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन? सूक्ष्म जीव, माइक्रोब। माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, किसको? कचरे को।
किसमें, मैन्योर में, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब आप समझ रहे होंगे पोषक तत्व ना, रिलीज इन दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। और इस प्रोसेस में जो जो आपका रिलीज हुआ है न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मतलब पोषक तत्व जो हैं वो मैन्योर से निकल के आया है, जो कचरा हम लोगों ने डाला था, ठीक है, जिसको डिकम्पोज कर दिए माइक्रोब, उस कचरे से जो न्यूट्रिशन बना है, जो न्यूट्रिएंट्स बने हैं, वो पौधों के द्वारा फिर से उपयोग किए जा सकते हैं। मतलब पौधे उनको फिर से ले सकते हैं अपने उपयोग में, अपनी वृद्धि के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। किसको, मैन्योर को। कौन से मैन्योर, जो कचड़े से बना है, ठीक है, ऑर्गेनिक कचड़े से, ठीक है। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स एंड, आप देखेंगे कि जो पॉलीथीन बैग वाला पॉट था, पॉट बी जो था, वो जिसमें हम लोगों ने एम्प्टी ग्लासेज डाला था, खाली ग्लासेज डाला था, इसके अलावा पॉलीथीन का बैग डाला था यानी थैला, और बॉटल्स डाले थे, और टूटे फूटे प्लास्टिक के टॉयज डाले थे यानी खिलौने डाले थे, वो जो है कुछ उस पर चेंज नहीं हुआ, वो सेम वैसे का वैसा है। तो इससे ये पता चलता है कि माइक्रोब जो होते हैं वो ऑर्गेनिक चीज़ों को ही सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं है, जैसे कि आपका प्लास्टिक और ये सब जो है वो क्या है, आपका डिकम्पोजेबल नहीं है, वो जो है वो डिग्रेडेबल नहीं है, तो उसको वो कन्वर्ट नहीं कर सकते मैन्योर में, ठीक है। वो ऑर्गेनिक तो होते हैं वो भी, लेकिन मतलब कि जैसे वो भी कार्बन से ही बने होते हैं, लेकिन उनको कन्वर्ट नहीं कर सकता क्या, आपका और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते प्लास्टिक और ये सब। जबकि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे कि प्लांट्स का कचरा या फिर आपका इंसानों का, जानवरों का कचरा, वो बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आप देखेंगे बहुत जगह आप देखे होंगे ऑर्गेनिक मैटर को जो बड़ी मात्रा में पड़े रहते हैं, जैसे कि डेड प्लांट्स हो गए, डिकेइंग प्लांट्स हो गए, या फिर मरे हुए जानवर हो गए, वो ग्राउंड पे पड़े रहते हैं, धरती पे पड़े रहते हैं कहीं, और आप देखेंगे कुछ दिनों बाद क्योंकि एकदम गायब हो गए हैं ही नहीं वहाँ। तो क्या इससे होता है, वो गायब का हिस्से हो जाते हैं, तो गायब हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। वो डिग्रेडेड, उसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, डेड जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको, चाहे वो प्लांट से निकला हो चाहे एनिमल से, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, आपको सिंपल सब्सटेंसेज में। सिंपल सब्सटेंसेज जैसे कि मैन्योर में, खाद में, ठीक है। दीज सब्सटेंसेज आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यही जो सब्सटेंसेज है जो उन्होंने मैन्योर बना दिया था मरे हुए जानवरों का और डिकेइंग जो पौधे थे उनको कन्वर्ट करके, कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या मैन्योर बना दिए थे, तो वही वाला जो है चीज़ फिर प्लांट के द्वारा ले लिया जाता है यूज में, और उससे अपना प्लांट जो है ग्रो करता है, ठीक है। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज नियर बाई क्लीन अप द क्लीन अप द इन्वायरमेंट। और इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हार्मफुल जो चीज़ें होती हैं या गंध देने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेज में, जैसे कि आपका जानवर, मरे हुए जानवरों को और पौधों को करते हैं, और फिर जो है इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है, फिर गंध नहीं आता, ठीक है। तो ये सब करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपका क्या था, एक तरह से लाभ ही था, ठीक है, कि लाभ क्या क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो कैसे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। तो ये टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो, हेल्प मिली हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस, थैंक यू।